सो दोस्तों 6 मिस्टेक ऑफ यूथ। एक यूथ प्रेजेंट टाइम में यंगेस्ट इंडिया का 6 मिस्टेक करता है और उसका बिजनेस पहले ही खत्म हो जाता है। तो आखिर वो कौन सी 6 मिस्टेक्स करता है? तो ये एक आम आदमी जब कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में काम करता है या किसी भी दुकान पे काम कर रहा होता है या कभी भी किसी भी जगह पे काम कर रहा होता है, एज ए फैब्रिकेटर शॉप में या इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या कोई मोटर मैकेनिक शॉप में, किसी भी जगह पे जब वो काम कर रहा होता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि भैया यार काम तो अच्छे से मैं कर रहा हूँ लेकिन क्रेडिट बॉस को मिल रहा है। काम अच्छे से मैं कर रहा हूँ, नाम बॉस का हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। इसे कहते हैं रियलाइज। तो इंसान को सबसे पहले रियलाइज होता है कि यार मुझे अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम पे नौकरी नहीं, मुझे टाइम पे नौकरी मिल गई है तो हमें टाइम पे जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, टाइम पे हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही, बॉस की डांट खाना पड़ रहा है। तो इस वजह से भैया खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं ताकि हमें अच्छे से जो है टाइम पंचुअल टाइम मिल सके, कहीं घूमने टहलने जाने का, बढ़िया से पैसा हो, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मैं जो बनाऊं वो लोगों तक पहुंचे। ये चीज की वजह से उसे जब रियलाइज होता है कि भैया अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अब वो क्या करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में वो जो है जितनी भी उसके पास सेविंग होती है वो अपना पैसा लगा करके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। और छोटा सा जब बिजनेस स्टार्ट करता है तब वो स्टार्टिंग में उसके पास कस्टमर कम होते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़िया से अपने बिजनेस पे फोकस कर पाता है। कस्टमर्स आते हैं, उससे फीडबैक लेता है और कस्टमर के फीडबैक के अनुसार अपने बिजनेस को चलाना चालू करता है और वो अकेला ही स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ ही समय में उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जब उसका बिजनेस आगे तेजी से बढ़ने लगता है, अब उस सिचुएशन में क्या कर पाता है, कस्टमर से फीडबैक नहीं ले पाता, जो साफ सफाई रखनी चाहिए वो नहीं रख पाता, जो चीजें उसकी जरूरी हैं वो चीजें वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से कस्टमर्स की कंप्लेंट आने लगती है और वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होता है, फिर क्या करता है, सोचता है कि मैं किसी अदर पर्सन को यहाँ हायर कर लूँ और वो अदर पर्सन आके मेरा काम करे ताकि मैं इन चीजों पर ध्यान दूँ। और जब दूसरा पर्सन आता है काम करने के लिए तो वो जो क्वालिटी, वो जो चीज, जो टेस्ट वो दे रहा था वो चीजें लोगों को मिल नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से जो है लोग उससे और भी कंप्लेंट करने लगते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो एक टेस्ट उसका अलग होगा, लेकिन अगर दूसरा आकर काम करेगा तो उसका टेस्ट अलग होगा। या किसी भी, जैसे किसी की नाई की दुकान में कोई काम कर रहा है, बहुत बड़ा सैलून है, उसमें कोई काम कर रहा है एक लड़का, और तो वो कटिंग करेगा, उसका सिस्टम कोई और होगा, लेकिन एक नया लड़का अगर आके कटिंग कर देगा तो उसका जो है मतलब इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर अलग पड़ेगा। यही से वो समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर मैं बताता हूं 20% जो बिजनेस होते हैं 1 साल में बंद हो जाते हैं और 30 से 40% बिजनेस 2 सालों में बंद होते हैं और फिर 30 से 40% बिजनेस 5 से 10 सालों में बंद हो जाते हैं और वही 10 से 20% ही बिजनेस जो है आगे निकल पाते हैं और अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। 70% किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और कोई चीज़ सीख करके फिर ही वो मार्केट में आते हैं कि भैया मुझे करता, चाहे मार्क जुकरबर्ग को ले लो कि कोडिंग करते थे, खुद ही जो वेबसाइट क्रिएट करते थे, है ना। वो चीज आदमी सोचता है जिस फील्ड में होता है उसी फील्ड का बिजनेस करना चाहता है, उसी फील्ड में वो पैसे कमाना चाहता है, उसी फील्ड में वो जो है अच्छे से काम करना चाहता है कि भैया इसी फील्ड में मैं अपना अच्छे से काम करूं, अच्छे से अपना पैसा कमाऊं, है ना। मतलब अगर नाई का बाल काट रहा है तो वो उसी फील्ड में काम करना चाहेगा, या फिर कोई जो है मोटर मैकेनिक है उस फील्ड में जाना चाहेगा, कोई फैब्रिकेटर है उस फील्ड में जाना चाहेगा, या फिर कोई कंपनी मैनेजमेंट कर रहा है उस फील्ड में जाएगा, कोई एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया उसमें अगर फील्ड में काम करा तो कोडिंग करता है, वेबसाइट में जाएगा। मतलब अगर जो 70% लोग होते हैं ना वो या तो पहले से काम सीख रहे होते हैं या तो वो सीख चुके होते हैं, मतलब वो अपने ही जैसे जो काम कर रहे होते हैं उसी बिजनेस में जाना चाहते हैं। और बाकी जो 30% होते हैं वो अपना बिना किए ही काम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है द एंटरप्रेन्योर सीजन। यहाँ पर क्या होता है, एक सीजन की तरीके से काम होता है। एक एंटरप्रेन्योर जैसे कि हमारे जैसा बंदा मार्केट में आता है और वो एक सीजन चल रहा होता है कि हाँ आप बिजनेस करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में एक सीजन चल रहा है कि बिजनेस करना है। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप भाई बिजनेस से कितना सारा कमा रहा है ना। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, खुद ही आकर के अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, जिससे कि आदमी मोटिवेट होता है और वो सोचता है कि भैया वो अच्छे
तरीके से सपने देता है, उसको थिंकिंग प्रोसेस आती है और वो जोश में आकर के बिजनेस स्टार्ट करता है। और जब जोश में आकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सारा उसका बिजनेस फेल हो जाता है और वो फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पर बिजनेस आपको होश में करना है, जोश में नहीं करना है। जब आप होश में बिजनेस रह करके करते हो तो सब कुछ आप अच्छे से समझ के काम करते हो, और जब जोश में आकर के कोई आपको मोटिवेट कर दे और आप तब आके करते हो तब वो चीज सही नहीं होती है। अगर कहीं पर किसी भी पेड़ की लंबाई बहुत ज्यादा है और आपको कोई आके फोर्स करे, मोटिवेट करे, यानी कई सारे एग्जांपल दे, तो आप उस पेड़ पे चढ़ जाओगे, लेकिन उतरने जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप होश में आकर के सोचो कि इस पेड़ पर हमें कैसे चढ़ना है, किस तरीके से चढ़ना है, हमें कैसे उतरना है, पहुंचने के बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या रियलाइज करूंगा, क्या फील करूंगा पहुंचने के बाद, तो शायद आप चढ़ो ही ना, और अगर चढ़ोगे तो उतर भी आओगे, है ना, ये चीज हो जाती है। तो यहां द एंटरप्रेन्योर सीजन, ये एक तरीके का सीजन होता है। बिजनेस के ऊपर आप डिपेंड हो या बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मान लेते हैं बिजनेस में काम करना और बिजनेस पे काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि जैसे कि आप बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो तब आपके साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब आप बिजनेस में काम कर रहे हो तब अकेले ही आप जो है वहां पर हो। अगर बिजनेस पर आप डिपेंड हो, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। अगर डिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर अगर आप चले जाओगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। और अनडिपेंडेंट बिजनेस करो तो आपके पीछे एक टीम काम कर रही है जिसकी वजह से आप बढ़िया से काम कर पा रहे हो, है ना, ये चीज हो जाती है। फिर यहां पर आपको 3 पिलर समझने पड़ेंगे बिजनेस को रन अप करवाने के लिए। जो 3 पिलर बिजनेस के मुख्य रोल अदा करते हैं वो क्या होते हैं। सो पहला आता है द प्लानर, द सेवियर, द डोनर। यहां पर द प्लानर क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, द सेवियर एक मैनेजर होता है, और द डोनर ये एक जो डोनर, ये डोवर ये क्या होता है, टेक्नीशियन होता है। ये चीज हो जाती है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर अपने दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आता है, नए नए सिस्टम्स खोजता है, नए नए अर्निंग सोर्सेस खोजता है, नए नए बिजनेस को डेवलप करता है। मैनेजर क्या करता है, पास्ट में काम करता है और प्रेजेंट में काम करता है, यानी वो ये करता है पहले क्या गलती की गई थी जो आप नहीं करना है, जिसकी वजह से, और क्या करके पहले से हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ था वो ये करना है, यानी वो मोटिफाई करता है, मोटिफाई करके जो है अपने आप को इंप्रूव करता है। वही जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, वो एक टेलीकॉम कंपनी की तरीके से काम करता है। वो एक जो है उसके ना आगे से मतलब है ना पीछे से मतलब होता है, वो सिर्फ अपनी सोच पे डिपेंड करता है और जो सीखा है उसी पे वो काम करता रहता है, इसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। अब उन बेसिक स्टेज को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जाता है कॉमन इंडिविजुअल को आइडियाज में लाना, है ना, ये सबसे जबरदस्त सिस्टम होता है। यहां पर कॉमन इंडिविजुअल आइडियाज आना या जबरदस्त तरीके के कोई बढ़िया इनोवेटिव आइडिया जाना, है ना, मतलब कि आपके दिमाग में कोई बढ़िया सा बिजनेस आइडिया जाता है, यानी स्टेप 1 होता है, जो उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं या रियलाइज होता है कि भैया ये बिजनेस करके मैं किसी को प्रॉफिट दे सकता हूँ, इससे पैसे कमा सकता हूँ, उसको रियलाइज हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप में क्या आता है, मैच्योरिटी, स्टेबल, यानी बिजनेस बढ़िया से आपका चलने लगता है, बढ़िया से रन करने लगता है और आप पैसे कमाने लगते हो। पहला क्या समझा, आपके दिमाग में आइडिया आया। सेकंड क्या हुआ, आपने उस आइडिया पे इन्फ्लुएंस होकर के काम किया, दूसरे को काम दिया। थर्ड क्या आता है कि आपका बिजनेस स्टेबल हो गया और बढ़िया से चलने लगा। ये बिजनेस के 3 स्टेप्स हो गए। फिर बिल्ड द सिस्टम नॉट ऑफ बिजनेस, बिल्ड द सिस्टम नॉट ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपको एक सिस्टम बिल्ड करना है और सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस चलाना है। यानी बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिजनेस पर आप डिपेंड होने चाहिए, यानी कि बिजनेस आपकी वजह से ना चले, आपके सिस्टम की वजह से चले, तब जाकर के आपको जो है आगे बढ़ पाओगे, यानी कि उसको मैनेज अपने आप हो जाए, सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाए। फिर क्या आता है, फील्ड सिस्टम डिपार्टमेंट बिजनेस नॉट रिफ्यूल डिपार्टमेंट ऑन, यानी कि समझने की कोशिश करिएगा, बिल्ड सिस्टम डिपार्टमेंट बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसे एक सिस्टमेटिक ढंग से बिल्ड होना चाहिए, नॉट पीपल डिपेंडेंट ऑन डिजाइन स्टॉफ, यानी कि यहां पर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहां के जो लोग हैं वो आपके बिजनेस के सिस्टम के अनुसार ढले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लोग जो है बिजनेस के सिस्टम के अनुसार ना ढल करके वो अपने सिस्टम के अनुसार आपके बिजनेस को ढाल लें,
ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज को जरा बारीकी से समझना। नेक्स्ट स्टेप अगर बात करें वहां पर, तो वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इज योर बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस आपके कार्य के अनुसार जाना चाहिए, ना कि आपके अनुसार। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट तैयार करो और डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक ढंग से काम करो, यानी कि बिजनेस आपके नाम से न जान करके आपके काम से जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक कोई आदमी है जो बढ़िया रेसिपी बनाता है। रेसिपी क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक आदमी है जो बहुत बढ़िया चाउमीन बना लेता है। अब आपने कंपनी ये खोल दी बढ़िया कि हम चाउमीन लोगों को डिलीवर करेंगे, और आप बना रहे हो, आपके पास ट्रैफिक बहुत तेजी से आने लगा, तो आप सोचते हो भैया मैं और लोगों को हायर करूं और ट्रैफिक ताकि मेरा तेजी से और बढ़े, है ना। तो जब और लोगों को आप हायर करते हो तो वहां पर आप एक जगह पे काम कर रहे हो, और जो और लोग काम कर रहे होते हैं वो कहीं नमक ज़्यादा डाल दिए, कहीं मिर्ची ज़्यादा डाल दिए, कहीं खटाई ज़्यादा डाल दिए, यानी कि वो लोग क्या करते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब सबका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि आप अकेले बना रहे थे तो आपका टेस्ट अलग था, लेकिन जब सारे लोग बनाना स्टार्ट कर दिए सबका टेस्ट अलग हो गया। तो यहां पर आपको क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी कि आपको 1 किलो में कितना कितना क्या क्या डालना है, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको अपने जो वर्क को डॉक्यूमेंटेट कर लेना है कि आपको किससे कैसे किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। जब कोई नया आदमी आएगा तो उसे आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, है ना। जब आप ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तो आपको वर्कलोड आप पे कम हो जाए। कोई भी आदमी आता भैया यहाँ पर 1 किलो ये लेना है, 50 ग्राम में डालना है, 100 ग्राम में डालना है, इतना ये डालना है, और इस तरीके से आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस। नेक्स्ट नंबर पे आता है द टर्न इज रिन्यूवेशन। यहां पर मॉडर्न टाइम पे काम किया जाता है, आपके बिजनेस को रिन्यू किया जाता है, यानी कि आपके बिजनेस का पर्पस क्या है ना। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, आप बिजनेस में करना क्या चाहते हो, आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे ले जा सकते हो, आपको उसको मैनेज करना होगा, उसके मेन्यू देखने होंगे, उसकी सर्विसेज को देखना होगा, ये सिस्टम होता है। तो इसे कहते हैं द टर्न की रिवोल्यूशन, है ना। अब मैं आपको यहां पर 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत तेजी से मदद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा फिगरिंग योर प्राइमरी एम। आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी एम क्या है। आपके प्राइमरी एम के अनुसार आपका बिजनेस बिल्ड होगा। जैसे कि आपका सपना है कि आप हवाई जहाज की सवारी करें, हवाई जहाज में घूमें, पूरे देश का भ्रमण करें, आप लाखों रुपए कमाएं, करोड़ों रुपए कमाएं, लग्जरी आइटम्स रहें आपके पास, बढ़िया बढ़िया 4 व्हीलर्स गाड़ियां रहें आपके पास। तो अगर आपका प्राइमरी एम्स क्या होता है, या फिर आप लोगों का भला करना चाह रहे हैं, लोगों को कुछ नया देना चाह रहे हैं, इनोवेटिव करना चाह रहे हैं, लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ है जो वो लोग बहुत मेहनत से कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ है जिससे आप बहुत आसानी से कर दे रहे हो, तो ये चीज़ होता है फिगरिंग योर प्राइमरी एम। आपको अपने प्राइमरी एम को समझना पड़ेगा। फिर मेकिंग योर सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी एम को अचीव कैसे करना है, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आपका फाइनेंशियल विजन क्या है, फाइनेंशियल विजन क्या है, सक्सेस फील क्या है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। यानी मेकिंग योर स्टेटिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्राइमरी एम को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है क्रिएटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी की तरीके से बना करके, एक रणनीति बना करके फिर जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है डिजाइनिंग योर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यानी अब आपको यहाँ पर अपने मैनेजमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर रॉ मटेरियल कैसे आएगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है डिटरमाइन योर पीपल स्ट्रेटजी। आपको लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को जो है एक जगह पे करना पड़ेगा, उन्हें फील कराना पड़ेगा कि भैया मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें उनको समझाना पड़ेगा, यानी लोगों को एक साथ जुट करके, एक साथ रोक करके रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है मेकिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपका प्रोडक्ट बन गया, तैयार हो गया, अब आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से बेचना है, क्या लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करके बेचना है, लोगों को मोटिवेट करके
बेचना है, या लोगों को जो है लोगों को समझा करके बेचना है, या लोगों को जो है कुछ ऐसा रियलाइज करवाना है कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगें। जैसे कि चाइना का टिकाऊ नहीं होता है ना, तो लोग रियलाइज हो जाता है वहां पर कि चाइना का टिकाऊ नहीं होता। मेक इन इंडिया रियलाइज करना कि भैया मैं इंडिया में बनाता हूं, आप इसे खाओ। शुद्ध देसी लोगों को रियलाइज करवाना होगा आपको। कैसे आप रियलाइज करवा पाते हैं, ये चीज होता है। फिर मेकिंग ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी हो गई माने। फिर नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पर है डिजाइनिंग और सिस्टमेटिक सिस्टम। अब यहां पर आपको अपने जो सिस्टम बैठा रखा है, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, रॉ मटेरियल सर्विस, जितने भी ये लोग जिन जिन लोगों को आपने अपना यूनिट दे रखा है, उन लोगों को आपको सिस्टमेटिक सिस्टम से उनको जोड़ करके रखना है, मिला करके रखना है, यानी इमोशनली उनको साथ जुड़ करके रखना है। उनके साथ किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, कैसे उनको डील किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी। अगर कोई पॉइंट्स मिस हो गया हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उससे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया